मंथली एक्सपेंस जो है वो यूके में रहने के लिए फॉर स्टूडेंट्स और स्पेशली कपल्स के लिए जो न्यू न्यू आते हैं यूके में, उनके लिए कितने चाहिए होते हैं। चाहे स्टूडेंट है, चाहे कपल है, चाहे कोई भी है, आपको अगर आपके पास गाड़ी नहीं है ऑब्वियसली आपको फिर बस जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। अगर जॉब के लिए जा रहे हैं तो तब भी आपको बस ही यूज़ करनी पड़ेगी। बहुत कम लोग होते हैं जो ट्रैम और ट्रेन जो है ना वो यूज़ करते हैं। बस जो है वो एज़ अ स्टूडेंट ज़्यादा यूज़ होती है। उसको आप लोग चेक करेंगे, ठीक है? पहले अपनी अकोमोडेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएँ ताकि यूके आने के बाद जो है ना आपको चार्जेज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पड़ेंगे। अगर आप लोग अपने होमलैंड कंट्री से ही वेबसाइट अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती है सब ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक है जी मंथली एक्सपेंसेस इन द यूके फॉर स्टूडेंट्स एंड कपल्स। तो वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है, स्किप किए बगैर देखना है। अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल का सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ बेल का बटन दबाना आपने नहीं भूलना ताकि आप लोगों को हर वीडियो की मेरी जो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम लोग जो है ना बात करेंगे कि मंथली एक्सपेंस जो है वो यूके में रहने के लिए फॉर स्टूडेंट्स और स्पेशली कपल्स के लिए जो न्यू न्यू आते हैं यूके में, उनके लिए कितने चाहिए होते हैं। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं और कुछ आगे हैं, तो मैं आपको डीपली इनके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे कि अगर आप लोग सितंबर के, अक्टूबर के या जनवरी के या किसी भी इनटेक में आ रहे हैं, 24 में आ रहे हैं, तो आपको जो है ना वो मंथली कितने एक्सपेंसेस चाहिए, कितना आपके हाथ में पैसा एक्चुअली होना चाहिए, कितने पाउंड्स होने चाहिए। सो उसी हवाले से जो है ना हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि यूके में जो है ना एज़ अ स्टूडेंट और एज़ अ कपल और एज़ अ फैमिली सैलरी का जो है ना सबसे बड़ा जो चंक होता है ना वो बेसिकली रेंट का एक्सपेंस होता है। उसके अलावा बाकी के ये जो एक्सपेंसेस आपको कॉस्ट नज़र आ रही हैं वो होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो चंक होता है एक्सपेंस का वो रेंट का होता है। जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए आप लोगों को जो है ना अपना अकोमोडेशन प्रॉब्लम पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप लोग यूके आ रहे हैं एज़ अ स्टूडेंट और एज़ अ कपल, ठीक है? और डिपेंडेंट वीज़ा पे, स्किल वीज़ा पे या किसी भी वीज़ा पे जो आप लोग आ रहे हैं, यानी आप कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हैं ना, आपको सबसे पहले यूके आने के लिए जो है ना अकोमोडेशन की जो अच्छी-सी वेबसाइट्स होती हैं ना, वो आपको पहले करवानी पड़ती हैं। उसको आप लोग चेक करेंगे, ठीक है? पहले अपनी अकोमोडेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएँ ताकि यूके आने के बाद जो है ना आपको चार्जेज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पड़ेंगे। अगर आप लोग अपने होमलैंड कंट्री से ही वेबसाइट जो है वो उनकी देख लेंगे, अकोमोडेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे वहीं बैठे ही, तो आप लोगों को जो है ना कोई प्रॉब्लम फिर यूके आने के बाद नहीं होगी, इतने चार्जेस फिर नहीं पड़ेंगे। ठीक है? तो अपनी यूनी के नज़दीक जो है ना आप लोगों ने अपनी अकोमोडेशन प्रॉब्लम को जो है ना पहले सॉल्व करना है, फिर आप लोगों ने अपनी जो है ना टिकट्स वगैरह और अपनी बाकी की चीज़ें जो है ना वो कवर करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है जी हमारे पास एक्सपेंस आता है स्टूडेंट और एज़ अ कपल, रेंट कॉस्ट। रेंट की कॉस्ट जो है ना आप लोगों को नज़र आ रही है कि फॉर स्टूडेंट जो है ना वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको चाहिए 500 टू 600 फॉर स्टूडेंट। अगर शेयरिंग में भी कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 400 हो जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ना एवरेज अमाउंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और फॉर कपल चाहिए जी मंथली, उसको रेंट की कॉस्ट पड़ेगी 600 टू 650 के राउंड अबाउट। डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे रह रहा है। सो रेंट कॉस्ट में आई मीन इट विल कॉस्ट यू रफली 500 टू 600 ऑलमोस्ट, ठीक है? बट इट डिपेंड्स ऑन यू के सो मैनी फैक्टर्स होते हैं, लाइक जितना यूनी आपके नज़दीक होगी उतना ज़्यादा रेंट जो है वो ना वो आपको पड़ेगा, और जितना ज़्यादा दूर होगी उतना ज़्यादा रेंट जो है वो कम होगा, ठीक है? तो इसमें जो कपल का जो है वो शेयरिंग का रेंट है 600 टू 650, और 800 जो है ना टू मैक्सिमम 1000 तक वो स्टूडियो अपार्टमेंट भी अगर देखता है कपल, तो उसके लिए वो उसको ऑलमोस्ट 1000 तक चाहिए ही चाहिए। इट्स डिपेंड ऑन एरिया एज़ वेल। अच्छा जी, दूसरा बड़ा जो कॉस्ट आती है, एक्सपेंस आता है स्टूडेंट और कपल्स को न्यूली, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इस कॉस्ट में जो है ना बेसिकली एज़ अ स्टूडेंट जो है ना आपको नेक्स्ट कॉस्ट इसी की है कि ट्रैवल की, यानी कि मंथली आपको कितना पड़ जाएगा। अगर आप यूनी से थोड़ा-सा भी दूर है ना तो भी आपको बस चाहिए ही चाहिए, और अगर ज़्यादा दूर है तो ऑलमोस्ट आपको ऑब्वियसली चाहिए। चाहे स्टूडेंट है, चाहे कपल है, चाहे कोई भी है, आपको अगर आपके पास गाड़ी नहीं है ऑब्वियसली आपको फिर बस जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। अगर जॉब के लिए जा रहे हैं तो तब भी आपको बस ही यूज़ करनी पड़ेगी। बहुत कम लोग होते हैं जो ट्रैम और ट्रेन जो है ना वो यूज़ करते हैं। बस जो है वो एज़ अ स्टूडेंट ज़्यादा यूज़ होती है यूके में, ठीक है? जिसमें जो है ना डिफरेंट कार्ड्स होते हैं और डील्स होती हैं, अवेलेबल होती हैं उसमें, जिसमें आप जो है ना उसको यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन उससे बेहतर है कि आप अपना जो है ना बस, ट्रेन, ट्रेन जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसका पास बनवा लें। मेरी पिछली वीडियोज़ में
अगर आप लोग देखें तो मैंने उसमें बताया हुआ है, फुली गाइड किया हुआ है कि आप लोगों को यूके आने के बाद क्या मेन काम है जो करने हैं, तो आप लोग वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं जाके। अच्छा, उसके पासेस बनवा लें। उसमें जो रहता है ना, ये आप अपनी परेशानी से बच जाते हैं, ट्रैवल की परेशानी से बच जाते हैं। स्टूडेंट कार्ड जो है ना, राउंडली भी करें ना तो 45 टू 50 पाउंड तक लगता है स्टूडेंट कार्ड, बस, ट्राम, ट्रेन का, ठीक है? फॉर मंथली, व्हिच इज़ कॉस्ट यू अराउंड 50 पाउंड ऑलमोस्ट, ठीक है? और डिपेंड करता है कि आप कौन से जगह पे रह रहे हैं, आपके कौन-सा मतलब काउंसिल है, ठीक है? अच्छा, फॉर कपल्स ऑलमोस्ट लगेगा, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 80 टू 100 पाउंड, ठीक है? कि इट्स अगेन डिपेंड ऑन योर काउंसिल लोकेशन और एरिया, ठीक है? तो इसमें जो है ना, ये होता है कि आप जो है ना ट्रैवल अगर दूसरी जगह भी कर रहे हैं ना, लाइक आप लोग आउटिंग के लिए जा रहे हैं, ऊबर भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें जो है ना सारी की सारी जो है ना आपकी फिर एक्सपेंस इसी में आ जाता है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन का। सो आगे अगला जो एक्सपेंस आता है हमारे पास, वो आता है जी ग्रोसरी कॉस्ट। सबसे मेन ग्रोसरी आफ्टर दीज़ टूज़ एक्सपेंसेस ग्रोसरी का आता है कि वीकली और मंथली हमें ग्रोसरी कितनी चाहिए, कितना एक्सपेंस लगता है एज़ अ स्टूडेंट और एज़ अ कपल इन द यूके। क्योंकि एज़ अ हाउस होल्ड में ना ये भी बड़ा एक्सपेंस है, जो स्टार्ट में आते हैं ना, उन्हें समझ नहीं आती कि वो जो है ना कैसे मतलब उसको पैसे को यूटिलाइज़ करें, अपनी मनी को जो है ना वो कैसे खर्च करें। वो बाहर से ज़्यादा खाते हैं, फिर उन्हें कोई कुकिंग का एक्सपीरियंस भी नहीं होता। और जब आप बाहर से खा रहे होते हैं तो आपको ऑलमोस्ट यही लगता है कि 5 टू 6 पाउंड का एक बर्गर आ रहा है, और एक दिन में आप 10 पाउंड जो है वो यूज़ कर लेते हैं। मतलब आपकी जो है ना इसी में ये थिंकिंग होती है कि एक दो टाइम जो है ना आपने 10 पाउंड लगा लिया, तो इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, ठीक है? तो बट ओवर द वीक जो है ना आपको, और ओवर द मंथ, मतलब पता पता भी नहीं चलता कि आप जब हिसाब लगाते हैं तो वही आपको 100 पाउंड जो है ना क्रॉस हो जाता है, और उतने उतने की आपकी वीकली ग्रोसरी आ जाती है समटाइम्स, ठीक है? सो जब भी आप बाहर आएँ तो आपको कुकिंग सीखनी है, आपने स्किल्स कुकिंग की करनी है। अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ को पीछे वही बात सेम पिछली वीडियोज़ देखें कि यूके आने के बाद और उनकी यूके आने के लिए जो स्किल्स चाहिए, हमें क्या काम करने हैं, वो सारी मैंने वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो चार्जेस की बात कर लेते हैं। एज़ अ स्टूडेंट वीकली ग्रोसरी चार्जेस आपको पड़ेंगे ऑलमोस्ट 30 टू 40 पाउंड, और मंथली आपको पड़ेंगे 50 भी क्रॉस कर जाता है समटाइम्स ज़्यादा, अगर आप लोग जंक फूड ले रहे हैं, या डिपेंड ऑन यू कि आप लोग कितना यूज़ कर रहे हैं। वरना 30 पाउंड में जो है ना एज़ अ स्टूडेंट बेसिक ग्रोसरी हो जाती है। सो मंथली आपको 100 टू 120 चाहिए, ठीक है? और फॉर कपल्स जो है ग्रोसरी वो चाहिए जी 50 टू 70 राउंड अबाउट करके, ठीक है? अगर आराम से हो जाती है इसकी ग्रोसरी एज़ अ कपल, मैंने खुद की हुई है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग खींच-तान के भी करें ना, तो 50 ऑलमोस्ट डन है वीकली का ना। और मंथली आपको चाहिए 250 टू 300 पाउंड, और इट्स डिपेंड ऑन अगेन पर्सन टू पर्सन कि आप लोग कितना खा रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि आपकी अभी फैमिली नहीं बनी, बच्चे नहीं हैं, अभी आप लोग कपल ही हैं, तो आप लोगों की जो है ना आराम से 200 के अंडर भी मंथली ग्रोसरी हो सकती है, अगर आप लोग चाहें तो। यहाँ कोई अपना नहीं होता, सो आप लोगों को खींच कर, हाथ जो है ना खींच-तान कर ही शुरू में गुज़ारा करना पड़ेगा। अगर आप लोग इसको डिपेंड मतलब कर जाएँगे ना कि वो हमारे पास तो अभी मतलब शुरू-शुरू में ना पैसे की बहुत रेल-पेल नज़र आ रही होती है कि बहुत पैसा है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जब मंथ एंड हो रहा होता है ना, तो फिर परेशानी आ जाती है, बाल जो है ना सर के खड़े हो जाते हैं, और फिर समझ नहीं आती कि करें क्या? तो इससे बेहतर होता है कि यूके में तो स्पेशली कोई भी अपना बंदा नहीं होता, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। यहाँ पे आपका कोई माँ-बाप आपके सर पे नहीं होगा, तो इसलिए आपने जो है ना इसको खींच-तान के ही शुरू के दिनों में मैं यही कहूँगी कि खींच-तान के थोड़ा-सा करें। फिर जब आपको 2-3 महीने गुज़रें, समझ आ जाए कि हमने पैसे को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है और कहाँ नहीं करना, तो वो फिर आप उसके बाद 2-3 महीने बाद जो है ना फिर अपना हिसाब-किताब मतलब लगाएँ। अच्छा, उसके बाद जो है ना इन 3 बड़े एक्सपेंसेस के बाद, कॉस्ट के बाद जो है ना हमें पड़ता है काउंसिल टैक्स। लेकिन इसमें एक बात है, इफ़ यू आर स्टूडेंट सो यू आर टोटली एग्ज़ैम्प्ट फ्रॉम काउंसिल टैक्स, यानी कोई काउंसिल टैक्स आपको नहीं देना पड़ता। एज़ अ कपल और एज़ अ डिपेंडेंट और स्किल वीज़ा जो भी है आपका, आपको लेकिन भरना पड़ता है। मतलब स्टूडेंट को नहीं देना पड़ता, एज़ अ कपल आपको देना पड़ेगा। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं तो आपको 100 टू 120 पाउंड के करीब पड़ जाएगा, और डिपेंड करता है कि आपका साइज़ घर का क्या है, एरिया क्या है, लोकेशन क्या है, बेडरूम्स कितने हैं। अगर शेयरिंग में रह रहे हैं तो वो फिर आपको शेयर
स्क्वायर हो जाता है, मतलब उसका हाफ़ हो जाता है। तो उसमें आपको राउंड अबाउट 30 टू 40 पाउंड पर पर्सन आ जाता है। इट्स अगेन ऑन फैक्टर्स के घर में कितने मतलब लोग रह रहे हैं, बेडरूम्स कितने हैं, क्या लोकेशन है, ठीक है? तो ये सारे का सारा इसमें शेयरिंग्स में आ जाता है, अगर आप लोग शेयरिंग में रह रहे हैं। फिर जी 5वीं कॉस्ट की बात करते हैं फॉर स्टूडेंट एंड कपल्स, यूटिलिटी बिल्स। अच्छा, अगर आप लोगों ने अकोमोडेशन जो है वो अपनी पहले से ही बुक करवाई हुई है तो वो उसमें मतलब हो जाएगा, फिर आपको कोई बिल भरना नहीं पड़ेगा, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो कपल है। लेकिन अगर आप लोग अपना रह रहे हैं, मतलब आप लोगों ने अकोमोडेशन नहीं करवाई हुई, तो आप लोगों को फिर भरना पड़ेगा। क्योंकि अकोमोडेशन अगर आप लोग करवाते हैं तो एज़ अ स्टूडेंट आपको जो है ना वो बिल्स उसी में इंक्लूड होते हैं, बट एज़ अ कपल शेयरिंग में भी इंक्लूडेड होता है। लेकिन अगर आप लोग सेपरेट रह रहे हैं तो आपको बिल्स जो है ना वो भरने पड़ते हैं और आपको पे करना पड़ता है, यानी कि उसमें कॉस्ट जो है ना ऑलमोस्ट आ जाती है आपको वाटर बिल्स की 30 पाउंड। इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस की जो है ना ऑलमोस्ट एक ही कंपनी से कुछ लोग लेते हैं और वो कंबाइन होकर आता ही है, ठीक है, उसका बिल। और उसमें जो है ना डिस्काउंट भी मिल जाता होता है। अगर आप लोग सेपरेट कंपनी से ले रहे हैं, मतलब सेपरेट ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और गैस, तो उसमें जो है ना थोड़े हाई चार्जेस हो जाते हैं, जिसमें विंटर में जिस तरह आप गैस का जो है ना वो बिल ज़्यादा आता है, क्योंकि विंटर में गैस जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है, समर में ज़्यादा यूज़ नहीं होती। सो इसलिए रफली आपको जो है ना मिनिमम 150 पाउंड जो है ना फॉर कपल यूटिलिटी बिल्स के लिए चाहिए ही चाहिए। लेकिन एज़ अ स्टूडेंट आपको अगर अकोमोडेशन करवाई हुई है फिर नहीं भरना पड़ता। तो छठा हमारा है जी कॉस्ट ब्रॉडबैंड वाईफ़ाई। अच्छा, वाईफ़ाई जो है ना वो हर कोई यूज़ करता है, चाहे वो स्टूडेंट है, कपल है या फैमिली है या कोई भी है, चाहे आप सेपरेट रह रहे हैं, शेयरिंग में रह रहे हैं, वाईफ़ाई आपको अवेलेबल होगा। क्योंकि वाईफ़ाई के बगैर जो है ना ज़िंदगी गुज़ारना मुश्किल है। जैसा मैंने बताया कि एज़ अ स्टूडेंट और एज़ अ कपल हर कोई इसको यूज़ करता है, शेयरिंग में हो तो वो इंक्लूडेड हो जाता है, अगर सेपरेट रह रहे हैं तो फिर आपको जो है ना राउंड अबाउट करके 30 टू 40 पाउंड जो है ना वो फिर आपको वाईफ़ाई का भरना पड़ता है। फिर जी 7वाँ हमारे पास है जी नेटवर्क और मोबाइल। अच्छा, इसमें जो है ना बेसिकली अच्छा, इसमें जो है ना बेसिकली हमारे पास ये है कि इसमें 2 ऑप्शंस आते हैं। लेकिन उससे बताने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि नेविगेशन के बगैर जो है ना यहाँ पे ज़िंदगी मुश्किल है। अगर आपको नेविगेशन का नहीं पता, अगर आप लोग नेविगेशन नहीं लगा सकते, तो आप लोगों को जो है ना रास्ते का भी फिर पता नहीं चल रहा। बेशक आप लोग वॉक कर रहे हैं ना और आपको रास्ते का नहीं पता, तो आप लोग यानी पैदल चल रहे हैं, तब भी आपको नेविगेशन की ज़रूरत पड़ जाएगी। आपको यूज़ करनी पड़ेगी अगर आपको वो रास्ते का नहीं पता, बेशक वॉक कर रहे हैं तो भी। तो इसमें मोबाइल में जो है ना 2 मतलब ऑप्शंस होते हैं, एक सिम ओनली होता है मोबाइल और एक होता है जी सिम प्लस मोबाइल, जिसमें कॉस्ट आपको जो है ना सिम ओनली जो है ना इज़ बेटर ऑप्शन फॉर स्टूडेंट, क्योंकि इसमें कॉस्ट जो है ना वो कम आती है, 15 टू 20 पाउंड आती है, और सिम प्लस मोबाइल में जो कॉस्ट है ना वो 80 टू 90 पाउंड के करीब आ जाती है। तो जिस तरह यूके में जो है ना मतलब उस पे लिखा होता है, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, O2 है, वोडा है, लाइका है, वोडाफ़ोन है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ हैं। आप लोग जो है ना ऑनलाइन जाकर प्राइस जो है ना कंपेयर कर सकते हैं, फिर उसको बाय कीजिएगा एज़ अ स्टूडेंट, ठीक है? तो मंथली चार्जेज़ मैंने आपको बता दिए हैं कि एज़ अ स्टूडेंट जो है वो इतने पड़ेंगे और कपल्स के आपको इतने पड़ेंगे, अगर आप लोग डिपेंड करता है कि कौन-सा ले रहे हैं, सिम ओनली मोबाइल ले रहे हैं या सिम प्लस मोबाइल ले रहे हैं, ठीक है? मिससेलेनियस कॉस्ट की अब बात करते हैं। लास्ट हमारा एक्सपेंस है एज़ अ स्टूडेंट और एज़ अ कपल। मिससेलेनियस कॉस्ट में जो है ना बेसिकली दूसरी हमारी कॉस्ट आ जाती है। ये एक्सपेंसेस जो है ना मंथ के एंड पे जो है ना और मंथ के ड्यूरेशन में जो मतलब हो जाते हैं, लाइक शॉपिंग हो गई, जिम हो गई, अगर किसी ने जिम मतलब खरीदी हुई है, आउटिंग हो गई फ्रेंड्स के साथ बाहर, किसी फैमिली के साथ, या वैसे भी जो भी शॉपिंग वगैरह, 100 तरह के खर्चे होते हैं। अगर आप फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं तो बच्चों के 100 तरह के खर्चे। तो ये उसके लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एज़ अ स्टूडेंट जो है ना वो आपको फिर 50 टू 70 पाउंड रफली मतलब एक्स्ट्रा आपको एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। और एज़ अ कपल जो है वो 100 पाउंड आपने रखना ही रखना है मंथ के एंड पे, ठीक है? ताकि आप लोगों को कोई किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई किसी को नहीं देता, ठीक है? अब बात करते हैं सारे एक्सपेंसेस को, टोटल कॉस्ट मंथली के कितनी एज़ अ स्टूडेंट और एज़ अ कपल्स को कितनी मतलब आनी चाहिए इन द यूके, ठीक है? अच्छा, मैं जो है ना बेसिक एवरेज कॉस्ट आपको बता रही हूँ कि बेसिक जो है ना मतलब खींच-तान के अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भी करें ना, एवरेज मैंने निकाली है। तो आप लोगों को एज़ अ स्टूडेंट जो है ना वो 700 टू 70 टू 800 राउंड अबाउट आपको पड़ेगी। मतलब 770 टू 800 आपको एज़ अ स्टूडेंट चाहिए ही चाहिए मंथली, ठीक है? और फॉर कपल जो है ना वो ऑलमोस्ट 1200 पाउंड चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तभी आप लोग जो है ना वो बेसिक मतलब अपनी लाइफ जो है ना इसमें गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना खर्च कर रहे हैं, इससे कम भी हो सकता है। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना खर्च कर रहे हैं, सही है?
इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इट्स डिपेंड अगेन ऑन यू कि आप लोग कितना यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वो फिर 1500 तक भी चला जाएगा कपल्स के लिए। अगर कम यूज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर है 800 तक भी आ सकता है। तो एवरेज बेसिक सैलरी जो है ना, वो मैंने आपको बताई है कि आपको मंथली कॉस्ट जो है ना वो इतनी पड़नी ही पड़नी है एज़ अ स्टूडेंट और एज़ अ कपल्स। ठीक है? तो ये थी सारी की सारी आज की वीडियो अबाउट द कॉस्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड कपल्स इन द यूके। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जनाब लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को सारी की सारी वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहे। और आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। जिसकी वजह से मुझे और मोटिवेशन आती है आप लोगों के इसको सब्सक्राइब करने के बाद, कि भई मुझे और वीडियोज़ बनानी चाहिए, आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ, तो प्लीज़ मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ जो है वो यूके वीज़ा के हवाले से यूके व्लॉग्स जो है वो बनाती रहूँ। तो जी मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।